द प्रॉब्लम इज़ वी चूज़ टू रिमेन स्टक ओवर ग्रोथ बिकॉज हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हमें अपनी कंफर्टेबल लाइफ इतनी ज़्यादा पसंद होती है कि ना हम रिस्क लेते हैं ना ही ग्रो करते हैं, और जहाँ थे वहीं रह जाते हैं। सो आई डिसाइडेड कि मैं अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को एंड करूँगी और अपने माइंडसेट को चेंज करूँगी, क्योंकि हर एक चीज़ की शुरुआत पहले माइंडसेट से होती है। क्योंकि लाइफ में पहले तो सब कुछ सही सा चल रहा था, बट विथ टाइम आई बिकेम वेरी नेगेटिव एंड आई रियलाइज कि मुझे फिक्शनल बुक्स के अलावा भी बाकी चीज़ें रीड करनी चाहिए, जैसे कि सेल्फ हेल्प बुक्स, क्योंकि उससे मुझे बहुत सारे तरह की हेल्प होंगी। सबसे पहले इट विल ओपन माई माइंड, मैं पॉजिटिव पर्सन बनूंगी, मैं ऑप्टिमिस्टिक बनूंगी और एक न्यू जर्नी की शुरुआत करूंगी। सो आई डिसाइडेड कि मैं सिर्फ 4 पेज पढ़ूंगी, सिर्फ 4 पेज। मिनिमम 4 पेज पढ़ने से होगा क्या कि जब मेरा फ्लो आ जाएगा तो मैं कंटिन्यूसली रीड करते ही चले जाऊंगी, और इस तरह से दिस बुक विल हेल्प मी अ लॉट। और आज उसी 4 पेज की बुक रीडिंग की हैबिट के कारण मैं आज भी बुक से टच में हूँ, एंड आई कैन ट्रूली से कि सेल्फ हेल्प बुक्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो उसी में से एक सेल्फ हेल्प बुक है डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर 3 चीज़ें जो मैंने इस बुक से सीखी। सबसे पहले, टू स्प्रेड स्माइल। हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं और हमारे अंदर एंगर है, जेलसी है और यहाँ तक कि नफरत है, तो हमारे फेस पे भी वही एक्सप्रेशन होता है और कोई हमसे बात करना भी नहीं चाहता। और वहीं जब हम अंदर से बहुत अच्छा फील करते हैं, अपने फेस पे स्माइल कैरी करते हैं और एक वार्मथ होती है हमारे अंदर से, तो हम किसी को भी ईजिली फ्रेंड बना सकते हैं। एंड आई कैन ट्रूली से दिस हेल्प्स बिकॉज इस बुक को रीड करने से पहले से ही मैं हमेशा से स्माइल कैरी करती हूँ, एंड इसके कारण होता यह है कि मैं ईजिली किसी भी बच्चे, बड़े या फिर किसी भी नीडी वन से ईजिली कनेक्ट कर लेती हूँ। सो दिस ट्रूली हेल्प्स। सेकेंड थिंग इज़ प्रायोरिटाइजिंग अदर्स। जब भी आप दूसरों से मिले, उनका नाम याद रखो एंड ऑलवेज एड्रेस देम बाय देयर नेम, क्योंकि हर किसी को अपना नाम बहुत पसंद होता है, और जब हम उन्हें उनके नेम से एड्रेस करते हैं देन दे फील लाइक दे आर बीइंग वैल्यूड। क्योंकि यूजुअली हम लाइफ में बहुत ही कंप्लेन नेचर में होते हैं। आज खाना बहुत बेकार बना था, ये चीज़ तुम्हारे कारण बिगड़ गई, ये चीज़ तुमने तोड़ दी और हमें तुम्हारे कारण बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। जब हम बार बार ऐसा करते हैं तो हमारी इमेज दूसरों की नज़र में ये बन जाती है कि इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करना आता है और कुछ नहीं आता। तो कभी भी किसी को क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन मत करो। इंस्टीड ऑफ दैट अप्रिशिएशन सीखो और लोगों को हर चीज़ में अप्रिशिएट करो। आज तुमने खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था, तुम्हारे कारण हमें कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुई। गिव क्रेडिट टू अदर्स, और जहाँ आपने तारीफ करी, जो इंसान 1% मेहनत कर रहा था अब वो 5 टाइम्स ज़्यादा बेटर रिजल्ट ला करके देगा अपने मेहनत के कारण। तो हमेशा क्रेडिट दूसरों को दो, और कुछ भी गलती हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लो। इससे होगा ये कि जब आप दूसरों की वैल्यू करेंगे तो दूसरों की नज़र में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, एंड दे विल ट्रीट यू लाइक अ जेम इन देयर लाइफ। एंड फाइनली द थर्ड थिंग, बिकम अ गुड लिसनर, बिकॉज ज़्यादातर लोगों को बोलना पसंद होता है, टॉकेटिव होते हैं, अननेसेसरी बातें करना पसंद होते हैं, इवन हमें भी। बट ट्राई टू बिकम अ गुड लिसनर। लोगों को सुनो, बिकॉज पीपल लाइक टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। जस्ट लिसन टू देम, या फिर कन्वर्सेशन शुरू करो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें उस आगे वाले पर्सन को इंटरेस्ट हो। लाइक अगर उसे गार्डनिंग पसंद है तो गार्डनिंग से शुरू करो, या फिर कुकिंग पसंद है तो कुकिंग से शुरू करो। उससे होगा क्या कि उस पर्सन को आप नोटिस करेंगे कि वो इतना ज़्यादा फ्रैंक हो चुका है और वो कंटिन्यूसली कितने घंटों तक बात कर सकता है और इतने फ्रैंकली हर एक चीज़ शेयर करने लगेगा। होगा ये कि आपने एक ऐसा एम्बियंस और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि नाउ ही इज़ फाइंडिंग अ फ्रेंड इन यू, ही इज़ स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग। क्योंकि लाइफ में सभी कुछ ना कुछ सुनाना चाहते हैं, और जब तुम किसी को सुनते हो तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा वैल्यूड फील होता है कि हाँ, मुझे भी किसी ने सुना। एंड ट्रूली बिलीव इट और नॉट, आप सिर्फ सुनने से उस पर्सन की नज़र में अपनी एक इंटरेस्टिंग सी इमेज बना लेंगे, and you will be really valued in his life. So my final conclusion after saying these 3 things is कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स के एक रूल की तरह है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम लोगों को स्माइल स्प्रेड करेंगे, जब हम लोगों को सुनेंगे, जब हम लोगों को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो हम बहुत सारे लोगों के हार्ट को विन करेंगे। ऐसा करने से हमारा एक ऐसा ऑरा और ऐसा इमेज क्रिएट होगा कि सभी हमारे फ्रेंड्स बनना चाहेंगे, सभी हमारे साथ काम करना चाहेंगे और सभी हमसे बात करना चाहेंगे। सो फॉलो दीज 3 थिंग्स इन योर लाइफ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल।